सो हाय, वेलकम टू टेरेस स्टोरी बाय शिका। सो आज की मेरी वीडियो है कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ अ टाइमलेस। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करवानी है तो नीचे मैं अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी अपनी बुक करवा सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर करिए। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। ओके, ओके, ओके। उनको मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का सबसे पहला मैसेज है कि सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनके आसपास कुछ भी आजकल हो रहा है, शायद वो कुछ ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं, शायद उनको मतलब मूवी देखना बहुत पसंद हो, या ऐसा कुछ मुझे उनकी तरफ से दिख रहा है जो चीज़ राइट ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ देखकर या उनके आसपास कुछ ऐसा सराउंडिंग में उनके कुछ हो रहा है, या उनके कुछ दोस्त हैं जो राइट ना हो सकता है कमिटेड हों, वो उनको देखकर उनको ऐसा लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा याद आती हुई मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर इस समय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों के चैट्स वगैरह कुछ रिप्ले करके देख रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उनके आसपास सराउंडिंग में हो रही है, वो चीज़ें वो याद कर रहे हैं आपके बारे में। बिकॉज़ वही चीज़ है कि उनके पास अब यही सब है मेरे मेरे हिसाब से याद करने को। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं कि अभी राइट नाउ एक होप्स भी इतनी नहीं दिख रही है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब देखकर आपको याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस समय। मैं चेक करती हूँ। आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे आपको हार्श वर्ड्स बोले थे जिसकी वजह से अभी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ लाइंस क्रॉस करी हैं, उनको वो सब नहीं बोलना चाहिए था। और वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है उनको रियलाइज़ हो रही है, वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कि शायद उन्होंने लाइन क्रॉस करी है, इस वजह से सारी चीज़ें आप लोगों में ख़राब हुई हैं। अगर वो ये लाइन क्रॉस नहीं करते तो सारी चीज़ें आप लोगों में सही रहती, आप लोगों का एक रिलेशनशिप ग्रो हो रहा था। बट उनके वो लाइन क्रॉस करे हुए, जैसे उन्होंने लाइन क्रॉस करी उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लोगों में ख़राब हुई है। ये चीज़ मुझे दिख रही है उनकी तरफ से कि वो ये सारी चीज़ें याद करते हुए दिख रहे हैं, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि अब उन्होंने कुछ चीज़ें आपको इतनी हार्श बोली हैं तो वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं दिल पे लगी हैं। वो चीज़ उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती हुई दिख रही है मुझे कि शायद उनको वो चीज़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो ये सब वो क्रॉस नहीं करते तो शायद आप लोगों में सारी चीज़ें सही रहती। बट वो सारी उन्होंने क्रॉस कर दी है तो उनको ये चीज़ पता है कि चीज़ें सारी ख़राब हो गई हैं। छोटी छोटी चीज़ें वो याद कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि सारी सिचुएशन उनकी वजह से क्रिएट करी गई है। और वही चीज़ है कि जब उनकी तरफ सारी चीज़ें क्रिएट करी गई है तो वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। उनको वो चीज़ गिल्ट हो रहा है, अंदर उनके मन में एक गिल्ट क्रिएट हो रखा है राइट नाउ कि सारी चीज़ें शायद उनकी वजह से हुई हैं, सारी चीज़ें आप लोगों में ख़राब होने की वजह से हुई हैं। बेसिकली मैं सब देख पा रही हूँ उनकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है मतलब वो सारी ना चीज़ें, एक तो यू एंड आई वर टू यंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप लोग शायद एज में छोटे हो सकते हैं, आप लोग 20 या 21 या 23 तक में हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद वो ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि मतलब हम लोग बहुत यंग हैं तो कुछ गलतियाँ मतलब हमसे हो गई हैं। शायद हमने कुछ इनमेच्योरिटी मतलब में डिसीजंस ले लिए हैं। शायद हम इनमेच्योर थे। अगर हम मेच्योरिटी से डिसीज़न लेते हैं, बिकॉज हम लोग अभी बहुत यंग हैं, तो अगर हम लोग मेच्योरिटी से, शायद अगर हम लोग एक मेच्योर पर्सन्स होते तो शायद हम लोग ये सारे डिसीजंस नहीं लेते। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ उनकी तरफ से कि शायद इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम लोग बहुत यंग है, इस रिलेशनशिप को ढंग से हम हैंडल नहीं कर पाए। अगर हम लोग थोड़े मेच्योर होते तो चीज़ों को हैंडल शायद हम सही से कर पाते, इस रिलेशनशिप में थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स देते, या कुछ चीज़ें ये जो रिलेशनशिप डिज़र्व करता था वो चीज़ मैं कर सकती या कर सकता। तो वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कि मतलब दैट्स वियर्ड आई गेस। मतलब
यंग हैं, तो मतलब ये चीज़ें कैसे किसी के दिमाग में आ सकती है, आई डोंट नो वाई, बट आई है उनके दिमाग में कि हम लोग बहुत यंग है, मतलब हम बहुत मेच्योर नहीं हैं। बेसिकली इट्स अ मेच्योरिटी, मतलब ये मेच्योर वे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेच्योर, कि वो मेच्योर नहीं थे, वो ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि शायद वो कुछ मेच्योरिटी में करते या मेच्योरली अगर वो कुछ हैंडल करते तो शायद चीज़ें सही होती। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में कुछ टाइमिंग, मतलब कुछ शायद ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हमारे लिए उस टाइम टाइम नहीं बना था, इस वजह से आप लोगों में जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था या आप लोगों में कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो शायद वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अभी राइट नाउ चीज़ें वो टाइम सही नहीं था। वो टाइम अगर मतलब बेसिकली अगर उनके बस में होता तो वो टाइम वो हटाकर एक सही तरीके से सारी चीज़ों को सही करते। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वही चीज़ है कि उनको ये लग रहा है कि वो टाइम ही सही नहीं था, वो सारी चीज़ें ख़राब इसलिए हुई क्योंकि वो टाइम ही सही नहीं था हमारे लिए उस रिलेशनशिप में। काइंड ऑफ नज़र लग सकती है उनको, मतलब ये चीज़ फील हो रही है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग गई है। कुछ चीज़ें सही आप लोगों में रहती अगर, बट नज़र लग गई है, शायद कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जीज़ में। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ उन्होंने आपको ज़रूर वैसा बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से वो इसी ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद वो अपने वर्ड्स वापस ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो वो बोल रहे थे इससे पहले कि मैंने क्रॉस करी हैं कुछ लिमिट्स, तो वही जो क्रॉस लाइन से ही मुझे दिख रहा है कि कुछ अगर वो वर्ड्स वापस ले सकते होते तो वो ले लेते। शायद उनकी तरफ से आपको कोई ब्रेकअप मैसेज या ऐसा कुछ आया था तो वो चीज़ वो वापस लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बेसिकली वो सारी चीज़ें हटाकर आपको एक ढंग से कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स। जो वो नहीं बोलना चाहते शायद उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो चीज़ बहुत ही उनको भी ये चीज़ पता है कि उन्होंने बहुत क्रॉस कर दी है। कुछ आर्ग्यूमेंट बहुत गलत हुआ है आप लोगों में, मतलब कुछ हुआ है आप लोगों में, कुछ गलत हुआ है यार, आई डोंट नो वाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो वर्ड्स भी वापस लेना चाहते हैं। वर्ड्स वापस लेना मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको ओवर बोला है। एंड आई कैन फील यू, मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप राइट नाउ क्या फील कर रहे होगे। वो तो कुछ फील कर ही रहे हैं, बट आपने अगर ये चीज़ फील करी है तो मतलब दैट्स लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब आई कैन फील यू कि मतलब सही में मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को कितनी पेन हो रही होगी ये चीज़। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है, उन्होंने आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बोली है तो, एंड वही चीज़ है कि वो वर्ड वापस लेना चाहते हैं अपने, कि उन्होंने जो भी बोला है मतलब वो एक उनको ऐसा लगता है कि वो वर्ड उन्होंने दिल से नहीं बोले, उनसे सिर्फ निकल गए हैं वर्ड्स, इसलिए वापस लेना चाह रहे हैं वो वर्ड्स। तो वर्ड्स वो अपने वापस लेना चाहते हैं और वो ये आपको कहना चाहते हैं बेसिकली कि ज़्यादा आप दिल पे मत लगाओ, क्योंकि वो वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं और वो आपको एक अपनी जेन्युइन एक कन्फेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ बोलना चाहते हैं। तो बेसिकली कि सारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉरी फील कर रहे हैं राइट नाउ। बेसिकली यूजर्स मैं आपको लोगों को यही बोलूँगी कि मतलब वो सॉरी फील कर रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, मुझे लगता है वो आपको जेन्युइनली बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत इमोशंस है उनके अंदर आपको लेकर, इसलिए वो सारी चीज़ें फील कर पा रहे हैं। आपको अगर बुरा लग रहा है तो उनको भी ये चीज़ का बुरा लग रहा है कि आपको कैसा लगा होगा। तो वही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि वो काश वो सारे वर्ड्स वापस ले लेते हैं, वो क्रॉस नहीं करते और वो कुछ आपके साथ टाइम स्पेंड जो करा हुआ था वो सारी छोटी छोटी चीज़ें उनको याद आ रही हैं इस समय। और ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस समय। आपको वो मिस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको वो मतलब एक अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, मुझे ऐसा लगता है शायद गलती उनकी थी, उन्होंने आपको ब्लेम करा। शायद वो डिफेंसिव हो गए थे, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कुछ डिफेंसिव मोड में आ गए थे वो। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आप पे सारा ब्लेम लगा दिया कि आपकी गलती है। अगर आप कुछ बोल रहे हो शायद आपके इंटेंशंस उनके लिए इतने गलत ना हो, बट उन्होंने तब भी सारा आप पे ब्लेम कर दिया कि जो भी हुआ सारी गलती है तो वो आपकी है। तो वो चीज़ शायद वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि मतलब बेसिकली उनकी सारी गलती थी, बट उन्होंने, और ये शायद जानबूझ के उन्होंने करा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने सारा फॉल्ट आप पे लगा दिया। तो ये चीज़ वो बोलना चाहते हैं आपको कि मतलब गलती उनकी थी, बट उन्होंने आप पे ब्लेम कर दिया बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव। कई लोगों का जो नेचर होता है वो डिफेंसिव है, आपके पार्टनर का नेचर शायद डिफेंसिव हो सकता है। आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे वो चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उनकी तरफ से ब्लेम आ जाता होगा। शायद उनकी गलती हो तब भी वो आपका, उनका एक नेचर है, पैटर्न था उनका। बट तो यही चीज़ है कि उनको पता है ये चीज़ की गलती उनकी थी, उनको कहीं ना कहीं से अंदर से पता है ये चीज़ कि गलती उनकी थी। चाहे वो जितना मर्जी आप पे ब्लेम लगा दे, बट उनको पता है ये चीज़।
आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है वो आपके मतलब आपको वो हर समय आपको याद कर रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए कि अगर 24/7 में से 18 आवर्स वो आपको ही मतलब बार बार याद कर रहे हैं, वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं आपको मिस करने से, मतलब मिस करे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ रील्स वगैरह भी डाल रहे होंगे, कुछ ऐसी इमोशनल रील्स मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ डाल रहे होंगे इस समय। शायद आपने उनकी कुछ देखी भी है स्टोरी। मुझे ये चीज़ दिख रही है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। आना चाहते हैं आपके साथ, आना चाहते हैं, बट उनको ये चीज़ है कि आप कैसे सारी चीज़ें होंगी। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके सामने आते हैं तो आप रिजेक्शन ना दे दो, या आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेंगे, या फिर आप मना तो नहीं कर दोगे। उनको डर है आने से, वो करना चाहते हैं बट वो डरते हैं इस समय कि आपको कांटेक्ट करने का, बिकॉज मुझे लगता है उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उस चीज़ को डील करने की। क्योंकि आप कैसे उनको बोलोगे, आप कैसे उनको अब लोगे, आप उनको किस तरीके से अब उनको क्या बोलोगे, आप क्या डिमांड करोगे, मतलब उनको हर चीज़ से थोड़ा डर है अभी इस समय। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। मतलब उनकी आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट नाउ सारा ब्लेम अपने आप पे ले रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितनी गलती थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, गलती आपके पार्टनर की तरफ से थी ये चीज़। बिकॉज मुझे उनके मैसेजेस में भी यही चीज़ दिख रही है कि बार बार वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि गलती तो सारी मेरी है। अगर मैं ट्रीट सही से करता, या मेरी अगर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली, मैंने कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले जिसकी वजह सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो सारा वो ब्लेम अपने आप पे लेते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़ जब आपने उनको बताने की कोशिश की थी तब उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी, बट वो अब मुझे ऐसा लगता है आपके एब्सेंस में वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। और बाकी मैं चेक करती हूँ। आई हाइड हु आई एम रियली आई एम फ्रॉम यू। ओके, मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने हाइड भी करी हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे हाइड करी है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी वो शायद उन्होंने सारी चीज़ें आपसे हाइड करी हैं। उनको वो चीज़ें बतानी चाहिए थी। उनको वो चीज़ का है कि अगर वो चीज़ें आपको पता लग गई तो शायद आप कभी आओगे ही नहीं, कभी सोचोगे भी नहीं उनके बारे में। ऐसी कुछ चीज़ है, शायद वो कुछ आपसे कुछ हाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। वी बोथ नो आई एम नॉट वन फॉर यू। मतलब बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते आपको। आप इतने अच्छे हो उनके एक, बेसिकली उनको आप इतने अच्छे लगते हो एज अ रिलेशनशिप वाइज, ऐसे एक एज अ पर्सन वाइज, कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। उनको वो चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं, और इसीलिए ही वो कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप उनको इस बार नहीं चुनते हो तो उनके लिए भी एक वो चीज़ हो जाएगी, उनकी भी ईगो पे एक चीज़ लग जाएगी। मैं एक बार चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर क्या आएंगे आपके पास वापस। डेफिनेटली अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाते हुए दिख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ लाते हुए दिख रहे हैं अपने अंदर। और ये भी चीज़ मुझे उनकी तरफ से दिख रही है कि उन्होंने, देखो उनके अंदर इमोशंस हैं बट उन्होंने अपने आप को होल्ड कर रखा है। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या एक्शन ले, क्योंकि चीज़ें उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि वो अब आके बोले क्या ऐसा, वो आपको फेस करे कैसे, वो बोले क्या ऐसा इस बार की सारी चीज़ें सही हो जाए। बिकॉज वो ये सारी बातें शायद आपके साथ पहले भी कर चुके हैं। शायद लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत होते तो वो लड़ाई झगड़े आप लोग सॉर्ट आउट कर भी लेते थे, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इस बार इनको इसीलिए ही डर लग रहा है आपके पास आने से, इसीलिए वो बहुत टाइम से आपके पास आ भी नहीं रहे हैं। चेक करती हूँ रिजेक्शन। आपके पार्टनर शायद आजकल भगवान में बहुत मान रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बार बार विश करते हैं कि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप सही हो जाए बार बार। मुझे लगता है आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो रखे हैं आपके पार्टनर। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ, एंड अगर वो सिख हैं तो वो पाठ, अगर वो हिंदू हैं तो वो मतलब पूजा बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। मतलब मुझे ये सब दिख रहा है उनकी तरफ से कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रखे हैं वो इस समय। या फिर वो अगर मुस्लिम हैं तो उनके अलग। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली देयर इज़ अ लाइक, एक बार वो आपके पास ज़रूर आएंगे सारी चीज़ें, वो एक बार अपनी हिम्मत बना के ज़रूर आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर।